नमस्कार, स्वागत है इवनिंग एजेंडा में आप सभी का। तो आज से ठीक एक हफ्ते पहले की तस्वीरें याद कीजिए जरा। कैसे उत्तर प्रदेश के कई शहर एक साथ जल रहे थे, हिंसा, आगजनी, मारपीट, पथराव, लेकिन आज यहां पर सब शांति शांति है। तो एक बहुत सुकून देने वाली तस्वीरें आई हैं। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से पिछले हफ्ते अचानक हिंसा भड़की थी, लोग इकट्ठा हुए थे, उपद्रवियों ने पथराव किया था, आगजनी की थी, तो उसको लेकर जो पुख्ता तैयारियां थी, और खासतौर पर ये कहेंगे कि जो आम लोग भी थे उन्होंने भी अपनी तरफ से अमन और शांति बनाए रखने के लिए जो कोशिश की थी वो कोशिश रंग लाई है। और आज की तस्वीरें हैं सुकून देने वाली, तो उसका क्रेडिट सरकार, पुलिस प्रशासन के साथ उन धर्मगुरुओं को, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जाता है जो उपद्रवियों को ये समझाने में कामयाब रहे कि अगर वो हिंसा करेंगे तो इसमें नुकसान उनका ही होगा। तो ये 3 शहरों की तस्वीरें जो आज आई हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई और जो भी धर्मगुरु थे उन्होंने लोगों को समझाया कि हिंसा से नुकसान किसी का नहीं बल्कि उनका खुद का होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज राज्य में जुम्मे की नमाज किस तरह से अदा की गई और क्या पुलिस के यहां पर इंतजाम थे और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में शांति कायम रही। सूबे में अमन की दुआ कबूल हो गई। जुमे की नमाज सौहार्द का पैगाम लेकर आई। सरकार, पुलिस प्रशासन और धर्मगुरुओं की अपील असरदार रही और आम लोग भी उपद्रवियों को ये समझाने में कामयाब रहे कि अपने घर और शहर को बर्बाद करने से नुकसान उनका ही होगा। जाएंगे तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि हम और डीएम साहब लगातार सारा फोर्स, सारा प्रशासन, सभी लोग फील्ड में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सभी जगहों पे पब्लिक के लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो जो इमाम साहब बता रहे हैं, लगातार उस घटना के बाद से पुलिस ने, प्रशासन से, आपने और इस शहर के सभी अच्छे लोगों ने लगातार रोज़ मीटिंग करके छोटी छोटी गली मोहल्लों में लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि भाई हिंसा किसी चीज़ का जवाब नहीं है, किसी चीज़ का हल नहीं है। अलीगढ़ में भी सुरक्षा बलों की निगरानी में जुमे की नमाज अदा की गई। एहतियातन अलीगढ़ समेत 21 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखा गया है, जिससे अराजक तत्व चाहे भी तो शहर का माहौल खराब न कर पाए। आजमगढ़ की आवाम ने एक बार फिर से शांति और सौहार्द का मिसाल पेश किया है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी था, तो वहीं आजमगढ़ में शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर लोग अपने घरों को रवाना हो गए। वहीं मुरादाबाद में भी इस शुक्रवार को सब शांति शांति रही। पिछले शुक्रवार को मुरादाबाद में एनआरसी सीएए के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा जुमे की नमाज के बाद इसी सड़क पर हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज फिर शुक्रवार है, जुमे की नमाज हो चुकी है। पुलिस का यहाँ पर पूरा इंतजाम है, आप देख सकते हैं। तमाम अधिकारियों की गाड़ियां हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थाने में खड़े हैं। गोरखपुर में भी जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। यहाँ पीस कमेटी और स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों ने मस्जिदों के बाहर खड़े होकर लोगों से शांति की अपील की और गुलाब के फूल देकर सौहार्द का संदेश दिया। गोरखपुर सूफी संतों की सरजमीन है। एक तरफ रोशन अली शाह है, दूसरी तरफ बाबा मुचंदर नाथ हैं, और यही वजह है कि मियाँ बाजार जहाँ पे इमामबाड़ा स्टेट है, वहाँ चारों तरफ हिंदू भाई की आबादी है, और गोरखनाथ मंदिर जहाँ मंदिर है वहाँ चारों तरफ मुसलमान भाइयों की आबादी है। ये उन सूफी संतों ने इसलिए अपने लोगों को बसाया था कि भाईचारा कायम रहे। जौनपुर में भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा हुई। सुरक्षा बलों ने यहाँ भी सड़क पर मार्च कर लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की थी। पूरे जिले में नमाज सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। जगह जगह हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए थे और जनता का पूरा सहयोग था। जनता ने बिल्कुल तय कर रखा था कि सिराजे हिंद की इस धरती पर, सिराजे हिंद की शान में कोई बट्टा नहीं हम लोग लगने देंगे, और सब ने मिलजुल करके अच्छे ढंग से नमाज सकुशल संपन्न। तहजीब के शहर और सूबे की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम युवक खुद लोगों से शांति की अपील करते दिखे। क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, अपील मैं यही करूंगा कि जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से बनी रही है और ये बनी रहे कि हम यहाँ के नागरिकता हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्पष्ट कर दिया है, और हम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने अपने घरों में बस दुआएं करें और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ रहते हैं, रहेंगे और रहते आए हैं। कुल मिलाकर पूरे सूबे ने एक बार फिर ये बता दिया कि जो भी यहाँ की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खाक में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीरें आज राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई और वाकई में अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं तो शांति और अमन चैन की दुआ करते हैं। तो ये पुलिस छानबीन में भी साफ हो रहा है कि बाहरी तत्वों का हाथ और एक योजना के तहत शहरों को आग के हवाले किया गया। तो फिलहाल आज की इन तस्वीरों को लेकर हम बात करेंगे हमारे अलग अलग जगह से जुड़े संवाददाताओं से। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव सिंह जुड़े हैं लखनऊ से, रवि पांडे वाराणसी से और राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। तो राजधानी से शुरुआत करते हैं। राजीव, बताइए, अब दिन खत्म होने को है आज का, तो बड़ा ही सुकून भरा दिन रहा और पुलिस की, प्रशासन की और खासतौर पर लोगों की जो एक चाहत थी उसी हिसाब से दिन निकला है आज। देखिए, यकीनन अगर आज देखा जाए तो जिस तरह से जुमे की नमाज को लेकर एक संवेदनशीलता बनी हुई थी, उसको लेकर पूरे प्रदेश में एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया गया था और 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन जिस तरह से आज दोपहर नमाज अदा की गई, बेहद शांति के साथ लोग नमाज पढ़ने आए और शांति के साथ अपने घरों को रवाना हो गए। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी समेत जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा निगरानी की जा रही थी और जगह जगह भारी संख्या में संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मुस्लिम भाइयों को जाता है और उन धर्मगुरुओं को जाता है जो लगातार प्रदेश में फैली हिंसा के बाद वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे थे कि सीए के नाम पर जो गुमराह किया जा रहा है उससे बचना चाहिए और इस तरह के जो भारतीय नागरिक संशोधन कानून है उसमें किसी की भी नागरिकता नहीं छीनने वाली। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन और जो धर्मगुरु थे, चाहे मौलाना हो, वो लोगों को समझाने में कन्विंस हुए। उसका नतीजा ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी हिंसक घटना ना सामने आई, ना ही कोई छिटपुट घटना सामने आई, जिसको लेकर अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये एक बड़ी कामयाबी शासन प्रशासन के साथ उन लोगों की भी है जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद जिन जिलों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। प्रयागराज का रुख करेंगे। सर्वेश, यहां भी आज जो चाह रहा था प्रशासन या जो सरकार चाह रही थी तो लोगों को समझाने में कामयाब रहे हैं और आज सब कुछ बड़े अच्छी तरीके से निपट गया। जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज संगम नगरी है और यह धर्म नगरी है और यह गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है। उसी तहजीब की मिसाल आज यहाँ के लोगों ने पेश की है। यहाँ पर अकीदत के साथ लोगों ने जुमे की नमाज अदा की है और उसके बाद अपने घरों को लौट गए हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से अलर्ट था। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और इसके पहले पुलिस और प्रशासन ने एक एक्सरसाइज भी यहाँ कल शाम को की थी, गश्त की थी और संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया था। पुलिस ने पर्चे बांटे थे और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया था कि किसी के बहकावे में ना आवे, गुमराह ना हो और किसी भी तरह से किसी की नागरिकता इस कानून से नहीं जाएगी। इस बात को समझाने में कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर कामयाब हुआ है। और प्रीति, हम यहाँ और भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले शुक्रवार को जब कई शहरों में हिंसा हुई थी उस समय भी प्रयागराज शांत रहा था। यहाँ विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ था लेकिन लोग समझाने बुझाने के बाद अपने घरों को लौटे थे और प्रशासन लगातार अलर्ट बना रहा और धारा 144 लागू रही और समाज के जो जागरूक नागरिक हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको समझाया जा रहा था लगातार कि वो लोगों को लीड करें और समझाएं कि सीए कानून को लेकर किसी तरह की भ्रामक स्थिति में न रहे वो और लोगों से शांति की अपील की गई थी। उसी का असर रहा है कि आज सकुशल यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की गई है और पूरे जिले में शांति रही है और किसी तरह की कोई खबर हिंसा की, किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की जिले में नहीं हुई है। जी बिल्कुल। गोरखपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राम गोपाल, तो हम आप इसे जानते हैं, पिछला शुक्रवार भी था, पिछली बार भी जो जुमे की नमाज हुई थी और एक आज का शुक्रवार भी आप देख रहे हैं जबकि अब जुमे की नमाज हो चुकी है। तो राम गोपाल बताएं जरा स्थिति कितनी फर्क है। बिल्कुल प्रीति, दोनों में स्थिति का फर्क सबसे बड़ा यह है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन गलतियों से सीख लेते हुए प्रशासन ने इस बार अभूतपूर्व तैयारी की थी, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई थी और इस बार सिर्फ जो लोग कह रहे थे कि हम कुछ उपद्रव नहीं होने देंगे उन पे सिर्फ भरोसा ना करके जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में थी पिछली बार पुलिस, उस ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करते हुए इस बार जमीनी स्तर पे फुल प्रूफ प्लान तैयार किए गए थे। जैसे जिन एरिया में
उपद्रव हुआ था उन एरिया की गलियों से लेकर उनकी छतों तक एक तरीके से निगरानी हुई थी। गलियों में पुलिस फोर्स थी तो छतों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। और इसी के साथ जो कोतवाली हो, चाहे राजघाट हो और तिवारीपुर, इन 3 थाना क्षेत्रों में करीब 60 ऐसी मस्जिदें थी, वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। और साथ ही अब की बार लोगों को यह कहा गया कि पिछली बार तो आपने कहा कि 9 युवकों ने उपद्रव कर दिया, युवकों ने आके हंगामे की, तो इस बार आप अपने घरों के बच्चों को समझाइए। तो स्थानीय लोग और बुद्धिजीवी लोग भी सामने आए और आपने देखा होगा कि किस तरीके से गुलाब बांटे, हाथों में तिरंगा लेके घूम रहे थे। बिल्कुल, दोनों तरफ से जो प्रयास किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और स्थानीय लोग, पीस कमेटी, उसका नतीजा रहा कि आज सब कुछ शांत रहा गोरखपुर में। जी बिल्कुल। विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी रुख करेंगे विनेश। उससे पहले रवि पांडे का हम रुख कर लेते हैं। तो रवि, इन 1 हफ्तों की जो कवायद रही थी पिछले जुम्मे से लेकर इस जुम्मे तक, तो वो कामयाब रही है? क्या कुछ कोशिश प्रशासन करता रहा? किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सक्रियता बरती जा रही थी? क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किए गए थे? देखिए, अल्हड़पन का मिजाज रखने वाले बनारस की तस्वीर आज गंगा जमुनी तहजीब में देखी गई, जहां पर जिस तरीके से आज शांति तरीके से नमाज अदा हुआ, वो इस बात का गवाह है कि बनारस में अब सब कुछ ठीक है, बनारस में अब सब कुछ शांत है और बनारस में अब सौहार्द कायम है। ये एक बात को और बताता है कि जिस तरीके से पिछले सप्ताह में कई स्थानों पे बनारस में हिंसा देखने को मिली, छुटपुट, हालांकि पुलिस ने उसको संभाला था, लेकिन जो हिंसा हुआ तो वो ये बताता है कि बनारस के वो स्थानीय लोग नहीं थे, बिल्कुल वो बाहर से आए हुए थे जो उसमें उस वक्त का माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से छिटपुट हिंसा हुई। लेकिन आज जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने अपने दुकानों को खोला रखा और जुमे का नमाज अदा किया, उसके बाद शांति की अपील भी की, तो ये बात एकदम पुष्ट हो चुकी है कि बनारस में सब कुछ शांत है। सीएए को लेकर के अब कोई विरोध नहीं है। जो चीजें थी उसको प्रशासन ने बता दी। एक सबसे बड़ी बात बनारस में ये भी देखी कि 20 दिसंबर के बाद प्रशासन लगातार संवेदनशील इलाकों में जाकर के सीएए को लेकर के पर्चियां बांटी, उसमें जो कंफ्यूजन था उसको दूर किया, लोगों से बात किया कि आपको क्या कंफ्यूजन है, हम उसका उन सवालों के जवाब देंगे। तो ये सारी जो कवायद है वो बनारस को शांत रखने में काफी सहयोगी साबित हुई। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात रवि, हम ये भी कहेंगे, हमारे जो भी संवाददाता जुड़े हैं और हर शहर, हर जिले, हर शख्स के लेकर हम कहेंगे, जब तक हम भी खुद नहीं चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बहाल हो तो पुलिस के लिए भी मुश्किल है। तो सबकी एक मिलीजुली कोशिश से आज ये बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर आई है। विनेश, मुजफ्फरनगर जिले की हम बात करें तो वैसे भी काफी संवेदनशील जिला रहा है और यहीं से जो बीजेपी के नेता हैं, संजीव बलियान सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो पिछली बार हिंसा हुई, जो यहाँ पर अशांति फैली, तो उसमें यहाँ हाथ हो सकता है मदनी का। तो फिलहाल इन सब के बीच जो भी राजनीति बयानबाजी हुई, यहाँ के लोगों ने कैसा संयम दिखाया आज? विनेश, आपको आवाज मिल रही है? जी, अब मिल रही आवाज मिले दोबारा एक बार कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि वाकई में लोगों ने ये बताया है कि भाई हम अमन और चैन और शांति से रहने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे भी तो बहुत ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं रह पाओगे। तो विनेश, जरा बताएं, मुजफ्फरनगर जिले में आज क्या कोशिश प्रशासन की थी, क्या तैयारी प्रशासन की थी और कैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो पिछले 7 दिनों में जिला प्रशासन ने जनपद स्तर पर जो प्रयास किए थे, जो प्रयास किए थे, वो रंग लाया है और उसी की का परिणाम है कि आज पूरा दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीता। और इसके अलावा जो अभी आपने सवाल किया था, यहाँ सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने भी मीडिया को बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि जो यहाँ मुजफ्फरनगर में उपद्रवी थे, पिछली बार जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल जो लोग थे वो बाहर के थे। और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है दारुल देवबंद पर, संस्था पर, कि वहां के से जुड़े हुए जितने भी मदरसे हैं, वहां के छात्र यहाँ आए थे और वो किसी न किसी व्यक्ति की चाल है जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी मांग की है
कि मदरसों की भी जांच की जाए और साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर और भी आरोप लगाए। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो पिछले 7 दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मदरसों में जाकर और मस्जिदों में जाकर जो मौलवी थे उनसे बातचीत की गई, शांति समितियां की बैठक की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से सबको समझाया गया सीए के बारे में जो कुछ थोड़ा गैप था, जिस बारे में जो कुछ समझ नहीं पा रहे थे उनको भी समझाने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ आज पूरा दिन मस्जिदों से जो अमन का पैगाम भेजा गया और नमाज अदा होने के बाद तमाम मस्जिदों में एक पूरा लेटर भेजा गया था, एक पत्र भेजा गया था जिसमें अमन का पैगाम था। वो नमाज पढ़ने के बाद सभी को पढ़कर बताया गया, जिसके बाद सकुशल सब अपने अपने घर लौट गए सभी। और उसके बाद पूरा दिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर रोजमर्रा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे लोग, उस तरह अपनी दुकानें खोली। बिल्कुल विनेश, तो ये जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, बताती हैं कि अब हम लोग इतने परिपक्व हैं कि भले कोई कुछ देर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंसा कर दे, लेकिन असल में हम सबको अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, और वही तस्वीरें आज की बता रहे हैं। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो हर कोई कोशिश कर रहा था, जो हम बार बार कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार और खासतौर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें या मुस्लिम भाइयों की बात करें, सबकी कोशिश थी कि जुमे की नमाज जो कि अमन और चैन के लिए हाथ उठते हैं दुआ में, और वही कायम रहे। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों को समझाया कि आपसी भाईचारा बनाकर रखना है, वरना नुकसान किसी और का नहीं, हमारा होगा, हमारे देश का होगा। को प्रदेश के तमाम शहरों में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसको देखते हुए एहतियातन लखनऊ में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है और शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद टीले वाली मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कराई है मौलाना फजले मन्नान साहब ने। मौलाना साहब, नमाज आज हो गई, जिसको लेकर के बड़ी सेंसिटिविटी थी, नीचे बहुत ज़्यादा पुलिस लगाई गई थी, किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसे नमाज को आपने बेहतरी से अदा कराया? मैं सारे नमाजियों से टीले वाली मस्जिद के खासकर जो नमाज़ पढ़ने आए, मेरी अपील है कि वो अपने अपने घरों को जाएं, सुकून से हमेशा जाते रहे हैं, जाएं और किसी किस्म की अफवाहों पे ध्यान न दें, किसी किस्म की कोई भी ऐसी गलती न होने दें, न किसी के कहने सुनने पे, तो अपने अपने घरों को वापस जाएं और सुकून इत्मीनान से अल्लाह को याद करें। तो मौलाना फजले मन्नान साहब हमारे साथ थे और वो हर नमाजी से इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों की ओर जाएं, किसी भी तरह के बहकावे में या कहीं पर भी रुककर जुलूस की शक्ल में या लोगों के इकट्ठा होने को वो सीधे तौर पर मना कर रहे हैं। अमन चैन का पैगाम टीले वाली मस्जिद से भी दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। फिलहाल इवनिंग एजेंडा में वक्त छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो जुमे की नमाज को लेकर जो तैयारी थी, तो हम ये कहेंगे सबका यहां पर मिला जुला योगदान रहा कि आज राज्य में हर तरफ शांति ही शांति बनी रही। लखनऊ का रुख करेंगे। तो राजीव, अब जरा ये बताएं, जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, इंटरनेट पर रोक लगाई गई है, तो ये चीजें कब नॉर्मल हो जाएंगी, कब सामान्य हो जाएंगी? देखिए, आज की जुमे की नमाज के कारण ही पूरे प्रदेश में 21 जिलों में आज इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी, वो अब से कुछ देर बाद बहाल कर दी जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही आज जुमे की नमाज के दौरान बेहद शांति ढंग से नमाज पढ़ी गई और लोग अपने घरों को चले गए। जिस तरह से बीते 19 दिसंबर को जो इससे पहले जुमे की नमाज हुई थी शुक्रवार के दिन, उस दौरान सीए के विरोध के नाम पर प्रदेश में हुई हिंसा के दौरान जहाँ 18 लोगों की मौत हुई थी, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए थे और यही कारण था कि उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि अब से कुछ देर बाद पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी जाएगी। बिल्कुल। रवि, आप जरा बताएं, तो क्या अभी कुछ ढील दी जा रही है सुरक्षा में, या उसी तरह पुलिस फोर्स और जो भी अर्धसैनिक बल हैं वो तैनात हैं यहाँ पर? जी देखिए, एहतियातन तो पुलिस फोर्स बाकायदा लगी हुई, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल जिस हिसाब से शांत हुआ है आज, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो काम था वो काफ़ी काबिले तारीफ था, क्योंकि जी बिल्कुल। राम गोपाल, अब आप जरा बताएं, क्या अब कुछ पुलिस रिलैक्स हो रही है या अब भी उतनी ही अलर्ट है?
नहीं, जुमे की नमाज के बाद तो पुलिस थोड़ा रिलैक्स रही है। अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली कि सब कुछ साकुशल निपट गया है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर आ रहे हैं, तो इस कारण उनको सीधे जवाब कल देना पड़ता कि मुख्यमंत्री के सामने कि कैसे हालत बिगड़े। लेकिन जब सब कुछ शांति से निपट गया तो उसके बाद पुलिस थोड़े रिलैक्स है, लेकिन अभी भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी गई है। 12-12 घंटे की जो शिफ्ट लगाई गई है वहां पे पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पॉइंट। सहयोगियों का अलग अलग शहरों से हाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन निकला और सभी लोगों का सहयोग इसमें वाकई में काबिल तारीफ रहा। तो इस पूरे मसले पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। 19 दिसंबर को ऐसी हिंसा हुई कि पूरा प्रदेश जल उठा था। लगातार कार्रवाइयां हो रही है। 500 के खिलाफ जो है उनकी संपत्ति जब्त करने की नोटिस जारी की गई है। पिछला शुक्रवार और आज शुक्रवार, आज भी नमाज अदा की गई है, लेकिन माहौल शांत है। हमारे साथ बातचीत के लिए मोहसिन रजा साहब हैं। जिस तरह से कार्रवाई की गई और अब राजधानी कम से कम शांत है और प्रदेश नहीं, पूरा प्रदेश शांत है और हम धन्यवाद करेंगे अपने तमाम और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मौलाना लोग हैं, उन्होंने इस बात को सरकार की समझा कि ये जिस तरह से गुमराही फैलाई गई थी, जिसमें राजनीति भी की गई, कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम मुस्लिम समाज में गुमराही फैलाई, अराजक तत्वों को उनके बीच में भेजा और तमाम संगठन भी, मुस्लिम संगठन कुछ आए निकलकर जिन्होंने गलत फहमियां फैलाकर इस तरह का उपद्रव करवाया, पुलिस को हमारी चोट पहुंचाई, हमारी पुलिस की संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों को, प्राइवेट संपत्तियों को, आम नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने पीएफआई को लेकर साफ कर दिया कि ये वो लोग हैं जो कभी सिमी में काम किया करते थे और खुलेआम उन्होंने जो हिंसा भड़काई उन पर कार्रवाई की जाएगी और इसको सरकार से अवगत करा दिया गया। एजेंसियों की रिपोर्ट आई है। तो चलिए इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। आगे के सफर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मेनका।